अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आप देख रहे हैं पे टैक्स। आज दो तीन इश्यूज़ पे थोड़ी सी आपसे बातचीत करेंगे। एक तो इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो 3.5-4 साल दौर था, उसको लेके काफ़ी बातें होती रही हैं। स्कैंडल्स तो आप सबके सामने हैं। शुगर स्कैंडल हो, अद्वियात का स्कैंडल हो या दूसरे स्कैंडल हो, उस पर कप्तान खुद भी जो है वो बयान देते रहे हैं, रिपोर्ट्स भी सबके सामने हैं। लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ हलकों से ये ज़रूर कहा जाता था कि कप्तान पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं आ रहा। तोशाखाना का इल्ज़ाम आया तो उसको भी उन्होंने कहा कि ये कानून में इसकी इजाज़त है, सारा कुछ है। लेकिन आज हम अपने नाज़रीन को ये बात बताने जा रहे हैं कि इन एडवांस कि कप्तान की हुकूमत के दौर में ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और पीएम ऑफिस और हाउस के जो अखराजात हैं, उनके बारे में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो तैयार हो गई है। वो अगले 1 से 2 दिन में पब्लिक हो जाएगी। उसमें जो बेकायदगियाँ, बेज़ाब्तगियाँ, एम्बेज़लमेंट है, वो कौम के सामने रखी जाएंगी। और लग ये रहा है कि अब कप्तान को जो है, जो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा एक एज मिलता था कि कप्तान की सदाकत और अमानत के हवाले से, फॉरेन फंडिंग के केस के बाद से अगर सियासी तौर पे तो इस पर हमला हो ही रहा था, लेकिन अब ये लग रहा है कि इंतज़ामी तौर पे भी उनके दौर की जो माली बेज़ाब्तगियाँ और इस तरह के मामलात हैं, उनको भी पब्लिक किया जाएगा ताकि कप्तान का जो मकबूलियत का ग्राफ है उसको डंट पहुँचाया जा सके। अब ये देखना होगा कि क्या ये कामयाब होते हैं, नहीं होते हैं, और ये पब्लिक इसको बाय करती है, नहीं करती, ये तो अगले 2-4 दिनों में सामने आना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता ये हम आपको पेश की बता रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट्स तैयार हैं और 1-2 दिन में वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। दूसरा इशू हम ये बात करेंगे कि ये अब से नहीं हो रहा, ये कप्तान के दौर से भी हो रहा है कि 2-3 इदारे ऐसे हैं जिनके मुलाजमीन को सुतेला जो है वो तस्वर किया जा रहा है। उनमें सबसे जो सरफ़हरिस्त है वो पाकिस्तान का जो एक सबसे बड़ा आवाम को सस्ते दामों अशिया ज़रूरिया फ़राहम करने का नेटवर्क रखने वाला है, वो है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन। इनके जो मुलाजमीन हैं, इनको जो पे स्केल्स हैं वो तो सरकार के ही मिलते हैं, लेकिन इनको जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और तनख्वाहों में इजाफे की जब बात आती है तो उस वक़्त इनको सरकार का मुलाज़म तस्वर नहीं किया जाता। और पिछले 4 के करीब इजाफे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में किए, उनका इतलाक़ अभी तक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉइज़ पे नहीं किया गया। महंगाई के इस दौर में ये मुलाजमीन शदीद कसम पुरसी का शिकार हैं और इनकी आवाज़ भी कोई बनने को तैयार नहीं है। तो लिहाजा हमने एक कोशिश की है कि इन मुलाजमीन की आवाज़ बने। हमारी अरबाब इख्तियार तक ये गुजारिश है कि ये भी इसी इदारे के मुलाज़िम हैं, इसी मुल्क के एक इदारे के मुलाज़िम हैं। इनके साथ सुतेला सलूक क्यों किया जा रहा है? ना तो इनके पे स्केल ऐसे हैं कि आप उसको जवाब बना सकें कि इनके स्पेशल पे स्केल्स हैं, ये ऑलरेडी दूसरे मुलाजमीन से कई गुना ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, बल्कि इनकी तनख्वाहें दूसरे मुलाजमीन से भी कम हैं। तो लिहाजा इनको भी जीने का हक़ दें और इनको इनका जो तनख्वाहों में इजाफा सरकार ने किया है वो इनको हक़ इन तक पहुँचाएँ। दूसरे जो मुलाजमीन हैं, जो इदारा है वो महकमा है पंजाब हुकूमत का महकमा है और वो जंगलात के अंडर आता है। उसके मुल्क भर में कोई 50 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं। वो गुज़श्ता कोई 5-6 माह से, इजाफा तो दूर की बात है, उनकी जो अपनी तनख्वाह है वो भी उनको नहीं मिल रही है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन थे और अभी 30 जून को उनको एक ऑफ़र लेटर दिया गया था जिसमें उनको ये कहा गया था कि आपको परमानेंट भी किया जा रहा है और प्लस आपको 1 साल की सैलरीज भी दी जाएंगी। लेकिन जो अमल हुआ वो उसके बरक्स हुआ। वो इनको ना तो परमानेंट किया गया,
बल्कि इनकी तनख्वाहें भी रोक ली गई। और डायरेक्टर जो फाइनेंस है महकमे जंगलात के, वो बजट ही रिलीज़ नहीं कर रहे। उनका ये कहना है कि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं, हमारे पास ना फंड है कि हम इनको दे सकें। तो लिहाजा इन लोगों के ना सिर्फ घरों के चूल्हे बंद हो रहे हैं, बल्कि इनका मुस्तकबिल भी दांव पे लगा हुआ है। और ये कोई आज से कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, ये कोई गुज़श्ता 4 साल से है, कोई 5 साल से है। यानी कि अब वो उम्र के इस हिस्से में हो गए हैं कि वो शायद ओवर एज तस्वर किए जाएँ, सरकारी मुलाजमत के अहल ही ना रहें। अब एक परमानेंट होने की आस में इन लोगों ने एक अपनी ज़िंदगी का एक कीमती वक्त और हिस्सा जो है वो अपने महकमे को दिया, और इनको वो मराहत भी नहीं मिलती थी जो रेगुलर मुलाजमीन को मिलती थी। इन्होंने ये तमाम तकलीफ़ें बर्दाश्त की, इस आसरे पे की कि एक वक्त आएगा ये परमानेंट हो जाएंगे और ये अपने घर वालों का नान नफ़का अच्छे तरीके से चला सकेंगे। लेकिन जब वक्त आया तो अब इनके सरों पे मुलाजमत से बर्खास्त करने और मुलाजमत से फ़ारग करने की ही तलवार लटकना शुरू हो गई। एक तो 6 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही, और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू नहीं किए जाएंगे, परमानेंट करना तो दूर की बात है। तो अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि वो रियासत जो होती है, वो माँ होती है, वो माँ का किरदार अदा करे, अपने बच्चों को भूख और अफलास से मरने के लिए छोड़ने की बजाय उनके सरों पे दस्ते शफ़क़त रखे और उनके दुखों का मदावा करे। एक और छोटी सी बात नाज़रीन आप तक कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से, अब प्राइम मिनिस्टर ने उसका 300 यूनिट तक का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन उसके बारे में भी बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। अब लोग जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनके दफातर जाते हैं बिल ठीक करवाने के लिए, तो उनको नए फार्मूले बताए जाते हैं। उनका कहना ये है कि जी अब वो टाइम ऑफ यूज़ और फिर 6 माह का हम जो है वो पिछला आपका देखेंगे तो फिर हम वो करेंगे। फिर ये कहा जाता है कि जी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाएं, 2-3 दिन बाद बिल रिवाइज़ करके भेजा जाएगा। अब उनको कन्फ्यूजन का भी शिकार कर दिया, उनको ये क्लियर नहीं है कि वो इस कैटेगरी में आएंगे भी या नहीं आएंगे। अगर वो कैटेगरी में नहीं आते और उनका बिल रिवाइज़ नहीं होता, डेट गुजर जाती है, तो उनको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के साथ साथ जुर्माने की रकम भी अदा करनी पड़ेगी। तो फैसलों में ताख़ीर की बजाय फ़ौरी अमल करना चाहिए। अगर एक फ़ैसला हो गया है तो आप फौरी तौर पे एक इकदाम तो आपको करना चाहिए कि जो बिजली के बिल जारी किए गए हैं वो अक्रॉस द बोर्ड उसकी डेट में तो कम से कम 2-3 दिन का इजाफा कर देना चाहिए, ताकि इतना मार्जिन लोगों को मिले कि जो कन्फ्यूजन की वजह से बिल जमा नहीं करवा पा रहे, तो अगर वो उस कैटेगरी में नहीं भी आते, उस कन्फ्यूजन की वजह से अगर वो डिले होते हैं, तो उनको ये इजाफी चार्जेस ना देने पड़ें।